हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर फ्लूइड भरा होता है। सेल अंदर से खाली नहीं होता, उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है और ये जेली लाइक मटेरियल होता है। ठीक है, 80% 80% जो इसकी कॉम्पोजिशन है वो वाटर की होती है। तो ये जो फ्लूइड है इसी का नाम साइटोप्लाज्म है। ये एक सेल है, ठीक है। ये बाहर की इसकी ब्लैक लेयर है सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो रेड रेड अंदर है ये सारा फ्लूइड भरा है उसके अंदर, ये ब्लू वाला न्यूक्लियस। तो ये जो फ्लूइड है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एक तो होता है साइटोसोल और एक होता है ऑर्गेनेलीज। साइटोसोल क्या रहता है कि जैसे पानी भरा है ना ग्लास में, तो आप उसमें आर पार देख सकते हो, तो वो ट्रांसपेरेंसी, तो जो क्लियर लिक्विड पोर्शन है उसे कहते हैं साइटोसोल। ऑर्गेनेलीज क्या, उसके अंदर स्मॉल स्ट्रक्चरल ऑर्गन्स हैं, स्मॉल ऑर्गन्स हैं जिसे ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर कंटेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म क्या रहता है कि ये सेल मेम्ब्रेन है ब्लैक पार्ट, उसके अंदर ये जो रेड पार्ट है बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के नीचे, तो ये पार्ट को नाम दे दिया गया एक्टोप्लाज्म। और उसके जो बीनीथ न्यूक्लियस तक जाता है, जो थोड़ा लाइट कलर का मैंने शेड किया हुआ है, ये इसको नाम दे दिया एंडोप्लाज्म। है साइटोप्लाज्म में, बस उसको डिवाइड कर दिया है। पेरिफेरल पार्ट इज एक्टोप्लाज्म एंड इनर पोर्शन इज एंडोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्म है वो इंटरपोज होता है बिटवीन एक्टोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, उसके बीच का पार्ट एंडोप्लाज्म रहता है। ठीक है, तो ये था साइटोप्लाज्म। साइटोसोल जो क्लियर लिक्विड पोर्शन होगा, और उसमें जो ऑर्गेनेलीज, यहाँ पे मैंने कहा कि ऑर्गेनेलीज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, लेट्स स्टडी। ऑर्गेनेलीज को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनेलीज वो हैं कि विद लिमिटिंग मेम्ब्रेन, यानी कि जिनके आसपास बाहर की तरफ मेम्ब्रेन बनी हुई है, और जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं बनी हुई। तो जिनके पास मेम्ब्रेन बनी हुई है उसमें क्या क्या आता है? स्ट्रक्चर्स आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइजोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, सिक्रीटरी वेसल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सारा कुछ। ये तो ऐसा याद करना पड़ेगा ना इनका नाम। तो जो विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन है वो है राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन। तो ये सारा साइटोप्लाज्म का कंटेंट था। अब ऑर्गेनेलीज के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये रहे उसका थोड़ा व्यू, फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेलीज, किसका क्या क्या फंक्शन है। तो ये नेक्स्ट शॉर्ट्स में आपको पढ़ा देंगे इन शॉर्ट। तो इसकी डिटेल में वीडियो भी डाल देंगे। तो ये साइटोप्लाज्म का कंटेंट था, होप सो आपको समझ आ गया हो। तो इसके जो नोट्स हैं एज सच, इसका जो फ़ोटो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया जाएगा, वो ड्राइव से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।